इटली का कलाब्रिया अद्भुत नज़ारों के लिए मशहूर है। साथ ही ये गरीबी, बदहाल बुनियादी ढांचे और माफिया के लिए भी कुख्यात है। इसीलिए युवा यहाँ से बाहर जा रहे हैं। लेकिन सान फ्लोरो के ये युवा उद्यमी बदलाव लाना चाहते हैं, आटे, ब्रेड और पिज्जा की मदद से। मैं हूं स्टेफानो काकावारी। मैं कलाब्रिया में रहता हूं। यूरोपीय संघ के मुताबिक हम यूरोप के सबसे गरीब इलाकों में से एक हैं, लेकिन लोगों की मदद से मेरा सपना सच हो गया। ऑर्गेनिक खेती से संगठित अपराध का मुकाबला, ये कहानी है स्टेफानो की। कैसे वो कलाब्रिया में खुशहाली और पर्यावरणीय सुरक्षा लेकर आए। इटली के सुदूर दक्षिण का ये इलाका कलाब्रिया माफिया का गढ़ है। ये जितने बड़े इलाके में फैला है उतना ताकतवर भी है। ड्रग से लेकर अवैध तरीकों से कूड़े के निपटारे तक ये कई तरह की गतिविधियों में शामिल है। भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कारोबार इसकी कमाई का आधार हैं। दुर्भाग्य से हम बड़े आपराधिक माहौल वाले इलाके में रहते हैं। माफिया ताकतवर है, बल्कि बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो मुख्य रूप से पारिवारिक रिश्तों पर चलता है। परिवार के भीतर किसी को धोखा देना या अलग राय रखना आसान नहीं है। कतनज़ारो के दक्षिण में करीब 20 किलोमीटर दूर सान फ्लोरो के खेतों में स्टेफानो गेहूं की ऐसी पुरानी किस्में उगाते हैं जो औद्योगिक क्रांति के दौर में खो गई थीं। कई किस्में चुनी गईं ताकि जैव विविधता बनी रहे। गेहूं को पुराने ढंग की चक्की में पीसा जाता है। इसमें मशीन से नहीं बल्कि पत्थर से पिसाई होती है। ये तरीका समय तो लेता है, लेकिन आखिर में मिलता है पोषक तत्वों से भरपूर 100% ऑर्गेनिक आटा, जिसमें खास तरह का स्वाद भी होता है। ये सिलिकॉन वैली नहीं है, लेकिन हमारे पास सुंदर आबो हवा है जिसे सहेजने की जरूरत है। यही चीज मुझे खेती में खींच लाई। मेरे लिए प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है, इसीलिए मैं ऑर्गेनिक और बायोडायनेमिक तरीके से खेती करता हूँ। ब्रेड के अलावा कुकीज, पास्ता और पिज्जा में भी आटा काम आता है। शाम के वक्त यही पिज्जा यहाँ परोसा जाता है तो मिल ही पिज्जेरिया बन जाता है। स्टेफानो ने क्राउड फंडिंग से मुलिनम नाम की अपनी कंपनी बनाई। अपने स्टार्टअप के लिए उन्हें बेदाग पैसा चाहिए था। प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख यूरो से ज्यादा की रकम जुटाई गई। मुलिनम सिर्फ खेत नहीं है जहां हम गेहूं उगाकर बेचते हैं। मेरा सपना था एक समुदाय बनाना। इसीलिए मैंने क्राउड फंडिंग के लिए फेसबुक का सहारा लिया, जो कि साल 2016 में इटली में बहुत बड़ा और अहम हो गया था। मैं इकलौता मालिक नहीं, बल्कि एक समुदाय बनाना चाहता था। मिल की सीक्रेट स्टार हैं स्टेफानो की दादी कोंचेटा। उनकी भूमिका खास है। वो उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्हें ब्रेड की उन पारंपरिक किस्मों के स्वाद याद हैं जो कब के खो चुके हैं। वो सारी चीजें खुद चखती हैं। जब दादी कहती हैं कि रंग और स्वाद सही है तो हम उन पर भरोसा करते हैं, और हमारे प्रमुख बेकर अंद्रेया अक्सर उनसे बात करते हैं। दादी का गुणवत्ता परखना बहुत अहम है। इन दोनों ने रोम जाकर पोप को भी अपने ब्रेड भेंट किए। स्टेफानो ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। एक समय था जब वो अमेरिका जाकर एक आईटी स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि इटली का सबसे बड़ा लैंडफिल यहाँ ठीक उनके शहर के पास बनाया जा रहा है तो वो रुक गए और यहीं कुछ करने की ठानी। तभी उन्होंने अपने पहले अभियान की नींव रखी। हमें लैंडफिल नहीं चाहिए था, तो इसके बजाय मैंने फैमिली गार्डन का प्रोजेक्ट तैयार किया। ये एक सामुदायिक बागीचा था जिसके कुछ मूल्य थे कि जमीन को बचाना है और अच्छा खाना है। लोगों के विरोध और जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण लैंडफिल का निर्माण रुक गया। स्टेफानो को उनके अनूठे योगदान के लिए इटली के राष्ट्रपति सेर्जो मातारेला ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया। सान फ्लोरो के मेयर भी स्टेफानो के मुरीद हैं। स्टेफानो को आप नेशनल हीरो कह सकते हैं। हम सभी को उन पर गर्व है। उन्होंने रोजगार के नए मौके पैदा किए। हम अपने इलाके की मुश्किलों को जानते हैं, इसीलिए राजनेता के तौर पर हम उन सभी युवाओं का स्वागत करते हैं जो इस इलाके में कारोबार करना चाहते हैं। असली चुनौती अपराध नहीं है, वो तो दुनिया में हर जगह है। चुनौती है हिम्मत ना हारना।
इसीलिए मैं लोगों को प्रोत्साहित करता रहता हूँ। मैं उन्हें कुछ सुंदर खड़ा करने की प्रेरणा देता हूँ, चाहे कितनी भी कानूनी या पर्यावरण की अड़चनें हों या आपराधिक समस्याएं हों। सबसे जरूरी चीज है हिम्मत ना हारना। स्टेफानो की कंपनी तरक्की कर रही है। टस्कनी में भी मुलिनम की एक शाखा खुल गई है। बेशक ये कामयाबी की एक सुंदर दास्तान है।